सर पे दिवाली और जेब खाली, 7,000 ठेका श्रमिक कर रहे हैं बोनस का इंतजार। नगरनार स्टील प्लांट के नियमित कर्मियों को प्लांट प्रबंधन ने दिवाली के बोनस के रूप में 13,21,60,000 रुपए दिए हैं, लेकिन इन्हीं कर्मियों के साथ काम करने वाले ठेका श्रमिकों को दिवाली के लिए कोई बोनस नहीं दिया गया है। एनएमडीसी प्रबंधन ने अपने प्रत्येक नियमित कर्मी को 1,60,000 रुपये बोनस दिया है। उत्पादन और उत्पादकता में बराबर के भागीदार लगभग 7,000 ठेका श्रमिकों को न तो समय पर पूरा वेतन मिल पाया है और न ही बोनस। मुख्य नियोक्ता होने के बावजूद एमडीसी प्रबंधन ने केवल परिपत्र जारी करने की रस्म अदायगी कर अपनी यहाँ पर जिम्मेदारी निभा ली है। इधर ठेका श्रमिक बोनस की उम्मीद लगाए बैठे ठेकेदारों के चक्कर लगा रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम सड़क में 42 करोड़ का फर्जीवाड़ा, तहसीलदार और 3 पटवारी निलंबित। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनाने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जमीन प्रभावितों के लिए मुआवजा तय किया गया था, लेकिन तहसील के अफसरों ने इसमें करीब 42 करोड़ का फर्जीवाड़ा कर दिया है। जांच के बाद हुए खुलासे में 1 तहसीलदार और 3 पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अफसरों के अनुसार अभनपुर में अफसरों ने जमीन मालिकों को अधिग्रहण के दौरान वास्तविक से ज्यादा मुआवजा दिलवा दिया। माना जा रहा है कि पूरी मिलीभगत से इस काम को किया गया। यही वजह है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आते ही गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण और पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024 छत्तीसगढ़ ने 7 गोल्ड जीतकर बनाया दबदबा। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम कोटा में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गई। आज आयोजित मैराथन, स्विमिंग और एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड मेडल जीतकर प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा। गौरतलब है कि ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में छत्तीसगढ़ ने 11 बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत चुका है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने आज के प्रदर्शन से एक बार फिर से ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीतने की उम्मीद जताई है। शायद सरकार के अनुकंपा नियुक्ति पर फैसले के बाद यहां के जिला प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, 22 आवेदकों को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के चंद रोज बाद ही बलरामपुर रामानुगंज जिला प्रशासन ने 22 आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सबसे ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति 18 आवेदकों को राजस्व विभाग में प्रदान की गई। इसके बाद 2 आवेदकों को आदिवासी विकास विभाग, 1 आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग और 1 को उप संचालक पंचायत कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई। 15 दिनों में वेतन भुगतान नहीं हुए तो करेंगे आत्मदाह, कर्मचारियों ने दी चेतावनी। धमतरी जिले के स्कूल सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर वेतन की मांग की है। बता दें कि जिले में 1400 सफाई कर्मचारी है। आरोप है कि 4 घंटे का काम करवाकर महज 2 घंटे का पैसा दिया गया, जबकि 2 घंटे का पैसा 2 करोड़ से अधिक है। अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह सिलसिला अभी से नहीं बल्कि सालों से बनी हुई है, जिसकी वजह से घर बार चलाने व बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी समस्या हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपने मांग पत्र पे स्पष्ट कहा कि 15 दिन के भीतर अगर मांग पूरा नहीं किया जाता तो आगे उग्र आंदोलन करते हुए आत्मदाह करने की हिदायत दी है। इधर यहाँ पर शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आश्वासन दिया है। नवाज शरीफ बोले, जयशंकर का दौरा एक शुरुआत, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचेंगे। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और खराब हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है। यहां से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शरीफ गुरुवार को एचसीओ की बैठक में पाकिस्तान गए भारतीय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शरीफ ने दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया। शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने भारत के साथ संबंधों को खराब कर दिया। नेताओं को ऐसी भाषा बोलना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। अब मोबाइल डाटा की स्पीड जांचने की तैयारी में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग, उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। लीगल मेट्रोलॉजी विभाग मोबाइल डाटा की गति की जांच करने की तैयारी में है। इस साल के अंत तक लीगल मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मोबाइल सेवा भी आ सकती है। विभाग ने केंद्र को प्रस्ताव भेजकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
से अनुमति मांगी है। इन दिनों सभी मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्पीड देने की बात तो करती है, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि उन्हें सही सेवा नहीं मिलती। लीगल मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मोबाइल सेवा आने के बाद उपभोक्ता अपनी शिकायत लीगल मेट्रोलॉजी में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष के अंत तक उपभोक्ताओं से जुड़ी 22 नए उत्पादकों को भी लीगल मेट्रोलॉजी से जोड़ने की तैयारी है। अंधविश्वास के भेंट चढ़ा परिवार, बाबा की फोटो लेकर साधना करते 2 की मौत, 4 की स्थिति गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। अंधविश्वास के चलते 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि परिवार के अन्य 4 सदस्यों की हालत गंभीर है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच पर जुट गई है। यह पूरा मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांडुलडीह गांव का है। जानकारी के अनुसार तांडुलडीह गांव में एक ही परिवार के 6 लोग कई दिनों से घर में कैद थे और कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। बुधवार शाम को गांव वालों को घर में अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 को सूचना दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला तो टीम ने देखा कि 2 युवक बेहोश पड़े थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात परिवार के 6 लोग एक बाबा का फोटो लेकर साधना कर रहे थे, जिनमें 3 लड़के, 2 युवतियां और उनकी मां शामिल थी। परिवार के लोग कई दिनों से खाली पेट साधना कर रहे थे और खुद को घर में बंद कर रखा था। साधना के दौरान ही 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 4 सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती परिवार के 2 सदस्य विक्षिप्तों की तरह हरकत कर रहे हैं। यह मामला बुधवार को गाँव वालों की सूचना के बाद सामने आया। हालांकि घर में साधना कर रहे युवक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच का विषय है। पुलिस पंचनामा कार्रवाई कर जांच पर जुट गई है। पीएम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। मुंबई की तर्ज पर राज्य सरकार की योजना, छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फैक्ट्री लगेगी, 5 मंजिल में होंगे 200 छोटे उद्योग। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी वर्टिकल फैक्ट्री लगाने की तैयारी है। राज्य सरकार छोटे उद्योगों के लिए यह प्लान लेकर आई है। इसके तहत पहले चरण में अभनपुर और भिलाई में लगभग 5-5 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। 4 से 5 मंजिल में 100 अपार्टमेंट में ये फैक्ट्रियां स्थापित की जाएगी। दरअसल रायपुर और दुर्ग जिले में उद्योगों के लिए अब जगह नहीं बची है। ऐसे में 5000 से 10,000 वर्ग फीट में चलाई जा सकने वाले उद्योग स्थापित नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने दिल्ली के झंडेवाला और मुंबई के अंधेरी की तरह यहाँ भी छोटे उद्योगों के लिए फ्लैट पॉइंट फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। भाजपा का पोस्टर वार जारी, कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर लगाया गुंडाराज की बीज बोने का आरोप। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज है। सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में हो रहे आपराधिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने सूरजपुर हत्याकांड में एनएसयूआई नेता की गिरफ्तारी के बाद आज फिर एक बार सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर गुंडाराज के बीज बोने का आरोप लगाया है। भाजपा की तरफ से जारी पोस्टर में छत्तीसगढ़ के 2 आम आदमी न्यूज़पेपर पढ़ते आपस में कानून व्यवस्था को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं समाचार पत्र में कांग्रेस पार्टी के गुंडों पर शायद सरकार के एक्शन की हेडलाइन लिखी नजर आ रही है। इस पोस्टर को जारी करते हुए भाजपा ने छत्तीसगढ़ी में लिखा है कि प्रदेश में अब नहीं चले कांग्रेसी गुंडा मन के राज, काबर की अपराधी मन ऊपर नकेल कसा थे विष्णु सरकार। रायपुर बस स्टैंड पर आयकर विभाग की कार्यवाही, 8 करोड़ की चांदी के बाद अब 10 करोड़ का सोना जब्त। रायपुर के टिकरीपारा बस स्टैंड पर आयकर विभाग ने 10 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। विभाग को इस स्थान पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। इससे पहले रायपुर में 8 करोड़ 72,32,000 रुपए की चांदी भी पकड़ी गई थी। राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेंगे निजी लॉ कॉलेज विश्वविद्यालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किए निर्देश। मूट कोर्ट प्रतियोगिता सम्मेलन में उपयोग पर रोक। देश के निजी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी संस्था में होने वाली मूट प्रतियोगिता, सेमिनार, सम्मेलन और अन्य आयोजनों में अब भारत, भारतीय, इंडिया, इंडियन और राष्ट्रीय जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी निर्देश में ऐसा करने पर रोक लगा दी है। 3 बार तलाक कहकर पति ने पत्नी को छोड़ा, अब न्याय के लिए भटक रही है महिला।
सरकार ने मुस्लिम समाज में 3 तलाक की प्रथा को भले ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया हो, लेकिन कानून का भय अभी भी पुरुषों में नहीं है। इस बात का परिणाम राजधानी के मठ पुरेना स्थित गोकुल नगर की रहने वाली शबाना खान का है, जिसके पति मोहम्मद खान ने 3 तलाक कहकर 2 दशक पुराना संबंध खत्म कर दिया। महिला न्याय के लिए इस थानों के चक्कर लगाने के बाद अब पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। रायपुर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने अपने अधिवक्ता साजिद खान के साथ पहुंची शबाना खान ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उनके पति ने उसे 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि लगभग 24 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उनकी शादी नया पारा फूल चौक निवासी मोहम्मद खान पिता अहमद खान के साथ हुई थी, लेकिन 2 दशक तक चली शादी को 3 तलाक कहकर एक ही झटके में खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम सुबह से लेकर शाम तक की छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार।